Hello, my dear students. So today our topic is rules for balancing redox reaction. So redox reaction को बैलेंस कैसे करते हैं, आज हम इन रूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो हम इन ऐसी रिएक्शंस को बैलेंस किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास कुछ रूल होते हैं। अब सबसे पहले आप देखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन, आप देखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, देखो RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हमें इस रिएक्शन में क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करना है। तो हमारे पास कोई हमें एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया हुआ यहाँ पर MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस एंड Fe3 प्लस। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। सो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता है कि भाई यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है 4 और इधर कितना है ऑक्सीजन, एक भी नहीं है। तो ऑक्सीजन का जब भी रिमूवल होता है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और आप देखिएगा यहाँ पर Fe2 प्लस चार्ज है और यहाँ पर Fe3 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें इसको करना है, बैलेंस करना है इसको। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल हमारे पास आएगा यहाँ पर, पहले रूल में हम क्या करेंगे, इस रिडॉक्स रिएक्शन को दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट द रिडॉक्स रिएक्शन इन टू इक्वल हाफ। दो इक्वल हाफ में इसको क्या कर लेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, इसमें एटम other than oxygen and hydrogen which get reduced or oxidized will be balanced first by multiplying with numbers। यानी जो एटम हमारे पास पहले ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ है उसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है with the help of multiplying with number। So atom is balanced by multiply with number। मेनली हम यहाँ पर 12th क्लास में जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, ये एसिडिक मीडियम हमारे पास जो यूज़ होगा वो कौन सा मीडियम होगा, हमारे पास एसिडिक मीडियम का यूज़ होगा। यानी हमें इस रिएक्शन में क्या करना होता है, H+ की हेल्प चाहिए होती है बैलेंसिंग के लिए। तो एसिडिक मीडियम में हम जो रिएक्शन का जो मेथड अभी पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है हाफ रिएक्शन मेथड। मेनली इस मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन को दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर एटम इज बैलेंस्ड बाय मल्टीप्लाइंग विद नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट हमारे पास रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H2O की हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फोर्थ हमारे पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H+ आयन। हाइड्रोजन को किससे बैलेंस किया जाएगा, H+ आयन की हेल्प से बैलेंस किया जाएगा। फिफ्थ नंबर हमारे पास रहेगा लास्ट में चार्ज। चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। चार्ज को किससे बैलेंस किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया जाएगा। तो हमारे पास ये चीजें हमें करनी है। इस तरीके से हमारे पास जो इक्वल हाफ जो है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसको क्या कर देना है, उसको ऐड कर देना है फॉर गेटिंग द ओवरऑल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इस जो रूल को हमने लिखा हुआ है इस रूल को हम अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। हमारे पास देखिएगा MnO4 Fe2 प्लस Mn2 प्लस और Fe3 प्लस। तो हमें यहाँ पे ये पता लग गया, देखिए इसमें रीराइट कर दे रहा हूँ
MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस और Fe3 प्लस। तो यहाँ से और यहाँ तक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हम किसी भी एक हाफ को पहले बैलेंस कर लेंगे। मान लीजिए मैं करता हूँ इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी हम बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, MnO4 नेगेटिव का रिडक्शन किस में हो रहा है, Mn2 प्लस में। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा एटम। तो एटम को हमने बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग विद नंबर्स, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास Mn बचेगा। तो मेनली इस पार्ट में क्या होता है कि हमारे पास एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है पहले हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग विद नंबर्स। तो हमारे पास ऑक्सीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो मैंगनीज बचेगा। अब मैंगनीज हमारा कितना है, एक है, और इधर कितना मैंगनीज है, यहाँ पर भी एक है, तो एटम तो बैलेंस हो गया। सेकेंडली हमारे पास नंबर आता है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, एक भी ऑक्सीजन नहीं है। जितना ऑक्सीजन यहाँ पर कम है हम उतने ही क्या लगा देंगे, H2O लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ H2O लगा देंगे। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, हाइड्रोजन का। तो अब देखिएगा यहाँ पर देखो 4 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जितने हाइड्रोजन कम होंगे हम उतना ही H प्लस लगा देंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लास्ट में आता है हमारा चार्ज बैलेंसिंग। अब आप चार्ज देखिएगा किस तरीके से होगा, ये सबसे मुश्किल मेथड होता है यहाँ पर कि भाई चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाए। सो जो ये स्टेप होता है हमारे पास चार्ज बैलेंसिंग वाला, ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है। तो इसको आप देखिए किस तरीके से आप पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड में चार्ज देखिएगा, देखो 8 इंटू प्लस, तो ये हो गया 8 प्लस, और ये पूरे का चार्ज -1 है, तो -1 और +8, तो यहाँ से कितना आ गया चार्ज हमारे पास, +7। और राइट हैंड में साइड में जो चार्ज है हमारे पास, ये तो 0 है, और ये कितना है, +2 है। तो आप देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में +7 चार्ज है और राइट हैंड साइड में +2 चार्ज है। तो जो चार्ज है वो मैक्सिमम किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। कितना ज़्यादा है यहाँ पर, ये 5 ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। आप देखिएगा यहाँ पर +7 और ये -5 हो गया, तो आपका चार्ज कितना आ गया, यहाँ पर +2 आ गया, इधर भी +2 हो गया और इधर भी +2 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, हमारा जो एक हाफ था उसको बैलेंस कर लिया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन मीन्स RHR। इसी तरीके से हम करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी हम इसी मेथड से बैलेंस करेंगे हमारे पास। तो हमारे पास ये हो जाएगा OHR। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास किसका हो रहा है, Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, हमारे पास Fe3 प्लस के अंदर हो रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ पर एटम हमारे पास क्या, Fe ही है इधर, तो Fe हमारे पास एक है, इधर भी Fe एक है, तो एटम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इधर ना ऑक्सीजन है ना इधर हाइड्रोजन है, तो ये दोनों स्टेप अपने आप ही हो जाएंगे। और लास्ट में आता है हमारे पास चार्ज। अब आप चार्ज देखिएगा, इधर का चार्ज कितना है, +2, और इधर का चार्ज कितना है, +3। तो चार्ज ज़्यादा किधर है, राइट हैंड साइड में कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इन इलेक्ट्रॉनों को पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो 5 से इंटू करने के बाद हमारे पास जो बैलेंसिंग आएगी हमारे पास ये हो जाएगा, इधर हमारा हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 5 से इंटू कर देंगे ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस हो जाए। अब इसको 5 से इंटू करने का मतलब ये पूरी इक्वेशन ही 5 से इंटू हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Fe2 प्लस गिव्स 5 Fe3 प्लस और प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस प्लस 5 Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। सब देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो क्या होगी, बैलेंस होगी। सो इस तरीके से हम रेडॉक्स रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। चलिए हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं।
सो एक और एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स Cr3 प्लस प्लस I2। सो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन इधर 7 है, इधर ये ऑप्शन 1 भी नहीं है। तो ऑप्शन का जो रिमूवल होता है वो क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होता है। और आप देखिएगा आयोडीन इधर इंडिविजुअल है और इधर 2 आयोडीन है, तो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर हमारा वही स्टेप रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास आएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव। अब देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो 4 काम है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला हमारा आएगा एटम। एटम को हमने नंबर से बैलेंस करना है 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकेंडली हमारे पास जो काम रहेगा वो रहेगा हमारा ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ H2O। और थर्ड हमारे पास रहेगा जो है वो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को हम किससे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर H+ की हेल्प से। और जो फोर्थ आएगा मेरे पास चार्ज, चार्ज को किस तरीके से बैलेंस करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमें ये 4 काम करने हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर देखो क्रोमियम कितने हैं, 2। अब आप देखिएगा यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 1 क्रोमियम है। तो हम क्या करेंगे, एटम को बैलेंस करने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, इधर ये भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर जितने ऑक्सीजन कम है उतना ही क्या लगा देंगे, H2O लगा देंगे। इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन, यानी कि पहले ये 2 काम हो गए हमारे पास। अब आता है हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करना है, H+ से। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 7 2 जा 14। तो 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 H+ लगा देंगे। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है हमारा चार्ज। और चार्ज देखिएगा यहाँ पर 14 प्लस और 2 नेगेटिव, देखो -2 है और प्लस का कितना है 14, तो यहाँ से कितना आ गया +12। और इधर कितना चार्ज है, +6, और इधर हो गया 0। तो इधर की तरफ +12 है, इधर की तरफ +6 है। तो चार्ज जो है मैक्सिमम किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 6 मैक्सिमम है। यहाँ पर हम उतना ही इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो अब हमें करना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस हो, हमारे पास दिया हुआ I नेगेटिव टू I2। फिर से वही हमें 4 काम करने हैं। आयोडीन जो है हमारे पास इंडिविजुअल इधर अकेला है, इधर 2 हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है तो इसको स्टेप को छोड़ देंगे। लास्ट में आता है हमारा चार्ज, इधर का चार्ज है 0 और इधर कितना चार्ज है, -2। तो चार्ज मैक्सिमम किधर हुआ, इधर की साइड हुआ, राइट हैंड साइड में कितना, 2। तो हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6 आयोडीन नेगेटिव गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ सेकेंड। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H+ gives 2 Cr3 प्लस 7 H2O। तो अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6 आयोडीन नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H+ gives 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr3 प्लस 7 H2O। तो आप देखिएगा इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।